हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सिंपल इकोनॉमी और चैप्टर का नाम चल रहा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ सिंपल इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ईच इंडिविजुअल स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी ओनली। पुराने जमाने में जैसे चलता था कि भाई एक बंदा एक ही चीज बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कुम्हार है, वो मटकियों का काम करेगा। जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है वो सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करेगा। समझ के बाद एक बंदा एक ही काम में स्पेशलाइज होगा। इन सच एन इकोनॉमी वन पर्सन वीव्स द क्लोथ, द अदर्स ग्रो व्हीट, अदर्स मेक यूटेंसिल्स एंड सो ऑन। मतलब हर एक बंदा एक एक काम ही कर रहा है। कोई बर्तन बना रहा है तो उसका काम सिर्फ बर्तन बनाना है। कोई अगर मतलब काश्तकारी कर रहा है, काश्तकारी होता है कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसका मेन काम कल्टीवेशन करना ही है। ठीक है। इट इज अ केस ऑफ स्पेशलाइजेशन बेस्ड अपॉन सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होता है, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि एक पर्टिकुलर बंदा पूरे के पूरे काम को करेगा। As a result of this specialization, different people produce more than what they require for their own consumption and trade the surplus to obtain the other goods they require. ऐसी सिचुएशन में जितना भी एक इंसान को चाहिए वो उससे ज्यादा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वीट उसकी कंजम्पशन के लिए जितनी चाहिए उससे ज्यादा बनाएगा, ताकि जो फालतू वीट है उसको वो किसी और को दे के एक्सचेंज में कुछ और ले सके। इट इज अ टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम टाइप। ठीक है ना। बार्टर सिस्टम के तरीके से सिंपल इकोनॉमीज में काम होता है। ट्रेडिंग इज डन बाय मींस ऑफ बार्टर, दैट इज गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना जितनी कंजम्पशन है उससे फालतू बनाते हो ताकि आप किसी और चीज से एक्सचेंज करके दूसरे की चीज भी ले सको। ट्रेडिशनल और अर्ली इकोनॉमीज आर वर सिंपल इकोनॉमीज। मतलब ट्रेडिशनल इकोनॉमीज या जो शुरुआत में इकोनॉमीज जब से इंसान चलता आ रहा है, सीख रहा है आस्ता आस्ता, तो तब की इकोनॉमीज को सिंपल इकोनॉमीज कहा गया है। इन दीज इकोनॉमीज गुड्स एंड सर्विसेज वर मोस्टली प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन। इसमें ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए जाते थे और मार्केट में सेल करने के लिए कम बनाए जाते थे, ताकि मतलब मकसद ये था कि अगर फालतू बनाना है तो हम एक्सचेंज कर सके। प्रोड्यूसर्स स्पेशलाइज इन मेकिंग सम कमोडिटीज एंड देन ट्रेड इट फॉर अदर प्रोडक्ट्स दे नीडेड। वही बात कि जो प्रोड्यूसर है वो जो माल बनाते थे उससे फालतू माल बनाते थे ताकि वो ट्रेड कर सकें, दूसरे को देके उनकी चीज ले सकें। The labor service required to make the products was usually provided by the producers themselves. जो भी लेबर का काम होता था उस चीज को बनाने के लिए, वो फैमिली लेबर होती थी। जैसे कुम्हार का काम कर रहा है तो पूरी फैमिली लगी हुई है। एग्रीकल्चर का काम हो रहा है तो पूरी फैमिली लगी हुई है। समझिए बात। तो लेबर प्रोड्यूसर की खुद की होती थी। ठीक है, बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। प्रोडक्शन वॉज डन बाय फैमिली लेबर विद द यूज ऑफ सिंपल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल टेक्निक्स थे उस टाइम पे, कोई ज्यादा हबड़ा दबड़ी वाली या फिर कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स या मशीनें वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती थी। स्केल ऑफ प्रोडक्शन वॉज वेरी स्मॉल एंड प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल पे काम नहीं होता था और प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इस टाइप की इकोनॉमी में काफी लो रहती थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज क्या होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।